अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आपने पिछले दिनों मैंने वीडियोस बनाना जिस चैनल पे शुरू किए हैं, जिसमें हाथों की लकीरों से काफ़ी मामला था, बंदे को इल्म हो जाता है, उसके मुताबिक वो वज़ाइफ तवीज़ात कर लेता है और आसानी हो जाती है। एक बहन ने इसी तरह सवाल पूछा कि अगर आया हाथ की लकीर कोई इस तरह की पाई जाती है कि जो इंसान के लिए मुश्किलात का या आने वाली घड़ी उसके लिए बुरा वक्त लेके आ रही हो, या कोई लकीर ऐसी हो जो उसके लिए बेहतर ना हो, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा इस सूरत में जो अमल करना चाहिए ज्यादा जो बेहतर है वो बताया जाए। बेहतर ये होता है कि अगर कोई ऐसी लकीर निकल आए तो इस्तग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, ये मैंने उन वीडियोस में भी बताया है। साथ सदका वगैरह जितना ज्यादा हो सके वो करना चाहिए। तकदीर बदलना अल्लाह के हाथ में है और तकदीर दुआओं से भी बदल जाती है। जब अल्लाह से दुआ की जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, तकदीर की लकीरें बदल जाती हैं। एक अमल इसके लिए मैं फिर भी बताया देता हूँ कि इस अमल को अगर किया जाए तो फिर भी तकदीर बदलती है और अल्लाह की ज़ात बदलती है। सूरह मायदा की आयत बताऊंगा, इसको आपने पढ़ना है और आसमान की तरफ मुंह करके इसे पढ़ा जाता है। जैसे ही आप इसे आसमान की तरफ मुंह करके मुकर्ररा तादाद के मुताबिक पढ़ते हैं, साथ दुआ करते हैं, अल्लाह की ज़ात फजल करती है। उसी ज़ात ने तकदीर लिखी है, वही बदल सकता है, तो उसी के हाथ में सब कुछ है। यही नियत करके अमल करना है। जितना यकीन का अमल हो उतना फ़ायदा होता है। यकीन अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात ज़रूर फ़ायदा देती है। इजाज़त अमल की सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं दी जाती जो गलत तरीके से बताते हैं, खास करके तवीज़ात की जो चाल गलत बता देते हैं। दूसरा, इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात पहले भी मौजूद है। पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ एक बार ज़रूर देखें, जिनसे बहुत लोगों को आज तक फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने वो वीडियोज आएंगी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती है, उनके नीचे कमेंट ज़रूर पढ़ा करें। उससे आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाती है कि कमेंट्स में लोगों ने बताया होता है उनको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। बाकी जैसे मैंने बताया, आज का अमल जो है वो, अगर किस्मत खोलना चाहते हैं, किस्मत की कहीं भी लकीर में कोई मसला है, आप खोलना चाहते हैं किस्मत, तो ये अमल एक तो ज़रूर करना है। इसमें इस तरह किया जाता है कि आसमान की तरफ मुंह करके आपने, यानी ऊपर मुंह कर लेना आसमान की तरफ। आपने सबसे पहले इसको शुरू करने का खास तरीका और मैं ये बता दूं कि बावजू होके इसको किया जाता है। नापाकी में औरतें नहीं कर सकती और बता के भी नहीं किया जाता अमल। इसके दरमियान बातचीत भी नहीं की जाती। ये नहीं कि आप बातचीत कर रहे हैं, साथ कोई और इंसान खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हैं या कोई किसी को बता के कर रहे हैं, फिर फायदा नहीं होता। तन्हाई में करना है, यानी तन्हाई इसी तरह, चाहे कोई आप इर्द गिर्द कोई करा हो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप किसी को खुद साथ लेके जा रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, फिर कोई अमल का फायदा नहीं है। या बता के कर रहे हैं, बता के करने से किसी अमल का फायदा नहीं होता। आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, किबला रुख होके कम से कम 7 मरतबा पढ़ें। ज्यादा पढ़ेंगे बेहतर है, 7 मरतबा कम से कम पढ़ना चाहिए। उसके बाद सूरह मायदा की आयत 67 है, 67 है, इसको आपने पढ़ना शुरू कर देना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। मुंह आसमान की तरफ ऊपर होना चाहिए। इसको पढ़ते जाए। इसको 311 मरतबा आपने पढ़ना है। 1 मिनट में पढ़ जाएगी, कुछ ज्यादा वो 2-3 मिनट लगेंगे, ये पढ़ दी जाएगी। छोटी सी ये आयत है, तो इसको 311 मरतबा आपने पढ़ते जाना है। 311 मरतबा मुकम्मल हो जाए, फिर किबला रुख होके
कम से कम 7 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है और दुआ करनी है। जो किस्मत में मसला आ रहा है, जो आप चाह रहे हैं कि ये मेरा मसला इस तरह हो जाए, इंशाल्लाह 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 आपको तकदीर बदलती हुई नजर आएगी। एक बहन ने इसी तरह मुझसे कमेंट्स में सवाल किया, मैंने वो शादी के लिए दिया हुआ था तरीका कि किस तरह हाथ की लकीरें देखी जा सकती हैं, तो उसने मुझे कहा कि मेरी लकीरें तो गलत आ रही हैं और मेरा जो जिससे शादी होगी उसकी लकीर ज़वाल पजीर हो रही है, यानी वो उसके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए? ये अमल करें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सदका करें, अल्लाह की ज़ात फजल करेगी और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखा करें। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और वो फजल करता है, वो ज़ात फजल करती है। उस पर जितना यकीन होगा उतना फजल होगा। मैं भी आम बंदा हूँ आपकी तरह, मैं कहूँ कि मैं कोई आपसे कोई बालातर हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप भी मरती है, मैं भी मरती हूँ, सब ने मरती हो जाना। लेकिन ये जो बता रहा हूँ, ये यकीन करें फ़ायदा देगा अमल। आपने वादा करना, कमेंट्स में बताना है कि हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इसके बारे में सवाल हो कमेंट्स में पूछे, इस वाले जो अपनी वीडियोस भी ज़रूर देखें, फ़ायदा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन दुआओं में याद रखें। इस चैनल पे आज तक इस चैनल का कोई अकाउंट फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे नहीं बनाया गया। कहीं कोई अकाउंट देख लें, समझ आंदा क्लियर, ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया करें।